राधे राधे। कैसे हैं सभी? तो फ्रेंड्स, किस किस के यहाँ पर अष्टमी की पूजा की जाती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, मैं उठी थी सुबह 4:30 बजे। सबसे पहले उठने के बाद सभी गेट मैंने यहाँ पर खोल दिए और गेट खोलने के बाद में सभी लाइटों को ऑन कर दिया है। अभी ये जो लाइट है इसे भी मैं यहाँ पर ऑन करती हूँ। लाइट को ऑन करने के बाद में बच्चों के बैग ऐसे ही रखे हुए थे जैसे रात में रखे थे, तो मैं इनको रख देती हूँ साइड में। और यहाँ पर मैंने चने को उबलने के लिए रख दिया है। जो काला चना होता है वो मैया को बहुत ही पसंद होता है, तो काले चने को सबसे पहले उबाल लेंगे। इसी के यहाँ पर मुझे सब्जी बनानी है और जो हलवा बनता है उसमें भी सिकोही डाला जाता है। अब यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। सारे घर में झाड़ू जब निकल जाते हैं तो घर अच्छे से साफ हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं साफ सफाई कर लूंगी क्योंकि अभी काफी अंधेरा है और चने भी मेरे अभी उबले नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले झाड़ू निकाल लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद में जब मेरी झाड़ू यहाँ से लग गई थी तो जो चने हैं वो अच्छे से बॉईल हो चुके थे। तो चने को मैंने यहाँ पर देखा, चेक किया, चना अच्छे से पक चुका है। मैंने इसमें देखिए 3 आलू डाले थे, तो उसमें से हमने यहाँ पर आलू को अलग कर लेंगे। आलू को रख देंगे साइड में और जो चना है इसको छलनी में यहाँ पर निकाल लेंगे। इसके पानी को निकाल देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। और कुकर को साफ करके मैंने यहाँ पर इसी कुकर में यहाँ पर देखिए जीरे को अच्छे से ऑयल के अंदर मैंने गरम किया और फिर इसके अंदर हमने कुछ टमाटर पीस कर डाल दिए। बिना लहसुन प्याज का मैया को प्रसाद बनेगा। तो जो चने हैं इनके मैंने यहाँ पर एक कटोरी भरकर चने को निकाल लिया है हलवा में डालने के लिए। अब यहाँ पर सब्जी बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर जो आलू चने की सब्जी बन रही है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और मैया के प्रसाद में सबसे ज्यादा फेवरेट होती है मैया को। तो मैं यहाँ पर आलू चने की सब्जी बनाकर देखिए इसको सीटी आने तक यहाँ पर छोड़ देती हूँ। तो हमारी यहाँ पर सब्जी भी बन जाएगी। और यहाँ पर मैंने सारे घर को धो डाला है, अंदर से पोछा लगा दिया था और बाहर मैंने धोने के बाद में इस तरीके से वाइपर से पानी को निकाल दिया है। अब साफ सफाई हो चुकी थी तो मैंने यहाँ पर हलवे को भी बना लिया है। हलवा यहाँ पर जो है मेरा बन चुका है, सब्जी भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मुझे बनानी थी पूरियां। तो पूरियां हम बनाएंगे लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है हलवे को हम कर लेते हैं एक बर्तन में यहाँ पर ट्रांसफर। अब मैं नहाकर आ चुकी थी और देखिए ये चल दिए थे ड्यूटी के लिए क्योंकि इनको लेट हो रहा था, 6:30 बज चुके थे। तो इनने यहाँ से गाड़ी निकाल ली। बेटी यहाँ पर जो चूल्हा है उसमें और जला रही है। तो यहाँ से जब आँच हमारी जल जाएगी तो उसी पे मुझे पूरी बनानी है चूल्हे पर। तो मैंने चूल्हे पर ही हलवे को बनाया था। हलवा और पूरी मैंने चूल्हे पर ही बनाए हैं। बाकी जो काम था वो मैंने इंडेक्स पर कर लिया था। कुछ जो लाइट भागने के बाद में किया था वो मैंने गैस पर किया था। यहाँ से बच्चे कह रहे थे चलो हम अब यहाँ पर लड़कियों को बुलाने के लिए चलते हैं, तो ये कन्या को लेने के लिए जाएंगे। और मैं यहाँ पर जब नहाकर आ चुकी थी तो देखिए नहाने के बाद में मैंने यहाँ पर पूरी बनाने की तैयारी करी। बच्चे यहाँ से चल दिए हैं बच्चों को बुलाने के लिए और गेट खुला हुआ है। तो मैं यहाँ पर बच्चों से बोल रही थी कि गेट को लगा दो। तो बच्चे यहाँ से गेट को लगाने के बाद में कन्या को बुलाने के लिए चले गए और मैं नहाकर आई थी। तो मैंने यहाँ से आटे को देखिए लगाना है, तो आटे को यहाँ पर लगाकर तैयार कर लूंगी मैं। आटा अच्छे से आपको लगाना है जब आप पूरी बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर सारा काम खत्म कर लिया है। जल्दी उठने का ये फायदा होता है, कन्या बहुत ही जल्दी से मिल जाती हैं और जो हमारी पूजा है वो जल्दी से हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पूरियां। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था तो यहाँ पर मैं चूल्हे पर ही पूरियां बनाने लग गई हूँ। अभी देखिए आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सहसूत का पेड़ है उस पर बंदर बहुत ही ज्यादा आ चुके थे, तो उसकी वजह से देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सहसूत और पत्ते नीचे डाल दिए हैं जो गंदे लग रहे हैं। तो इस तरीके की गंदगी करके चले गए बंदर। तो मैं यहाँ से अपना काम कर लेती हूँ। पूरियों को मैंने बना दिया। अभी कुछ लड़कियां मिल गई थी बच्चों को जो लाकर बिठा दी हैं। अभी यहाँ से कुछ और लेने गए हैं बच्चे। तो जब सभी कन्या यहाँ पर आ जाएंगी तो हम यहाँ पर सभी को प्रसाद खिलाएंगे और मैं यहाँ से इतने बना भी लेती हूँ। तो देखिए कुछ बच्चे मिल गए, छोटे छोटे से बच्चे मिले हैं, बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। बहुत ही छोटी छोटी कन्या इस बार हमें मिली थी। और यहाँ पर देखिए एक बेटी और आ रही है, तो मेरी बेटी एक छोटी बेटी और लेकर आई है। तो दोनों बेटियां आ रही हैं और ये भी बैठ जाएंगी यहाँ पर। तो फिर हम कन्या पूजन करते हैं। और मैं यहाँ पर इससे पूछ रही थी और नहीं मिली लड़कियां, तो ये मुझे बता रही थी। तो यहाँ से देखिए इस बेचारी ने सुबह से यही काम किया है कि छोटी छोटी बेटियों को ये लेकर आ चुकी है। तो छोटे बच्चे यहाँ पर सभी आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें 8 कन्या मिल चुकी हैं और एक आप देख सकते हैं एक बेटा है। तो यहाँ पर ये 9 जने हो चुके हैं। अब इनका यहाँ पर जो बेटी है वो इनको यहाँ पर देखिए भोग दे रही है और ये अपना यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं। तो यहाँ से प्रसाद को खा रहे हैं आराम आराम से। और देखिए जो छोटी गुड़िया है वो बहुत ही ज्यादा बात बना रही है, बहुत ही बातून है। तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही सुंदर। सभी कन्या बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। सभी देवी के रूप में हमारे घर पर आई हैं। बहुत ही हमारा नसीब है, बहुत ही अच्छा जो हमें कन्या यहाँ पर मिल चुकी हैं। वरना बहुत सी जगह तो कन्या पूजन नहीं किया जाता है।
ऐसे ही प्रसाद रख के गाय को दिया जाता है। हमारे यहाँ पर कन्या मिल जाती है, बहुत ही बड़ी बात है, हमारा भाग्य है जो हमें यहाँ पर कन्या मिली है और बहुत ही छोटी छोटी सी कन्या मिली है इस बार, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। तो यहाँ से प्रसाद पा रही है। अब यहाँ पर जो बेटी है वो देख रही है। अभी यहाँ से इसकी माँ जी आ रही थी और माँ जी को देख रही थी दूर से, यहाँ पर खड़ा होकर बाकी इनसे बोल रही थी जो भी आपको चाहिए तो बता देना, यहाँ से आप प्रसाद ले लीजिए। और देखिए माँ जी के लिए यहाँ पर लेकर आई है पीढ़ा। माँ जी यहाँ पर बैठ जाएंगी, इसके लिए माँ जी के लिए पीढ़ा लेकर आई है। और जो सभी लड़कियां हैं देखिए इस टाइम ये बहुत ही ज्यादा, देखिए पेट इनका भरा हुआ होता है तो इनको बहुत ही ज्यादा नहीं खाना होता है। सभी के घर थोड़ा थोड़ा खाती हैं, फिर भी इनका पेट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भर जाता है। और यहाँ से हम कर रहे थे बात, देखिए जो आंटी हैं वो बात कर रही थी यहाँ से मेरे से और हंस रही थी। वो अब ये कन्या जो है यहाँ पर जिम जाएंगी, उनके बाद में ये अपने घर पर ले जाने की बात यहाँ पर कर रही थी। कह रही थी हम भी यहाँ पर सभी कन्या को ले जाऊंगी और अपने घर पर जिमा लूंगी। अब यहाँ से कन्या ने खाना खा लिया है, जो भी भोग प्रसाद था वो इनका हो चुका है। मैं यहाँ से इनके पैर लूंगी, जो बर्तन है वो बेटे को दूंगी यहाँ पर। और जो प्लेट में यहाँ पर हमने थोड़ा जल और थोड़ा दूध लिया था, उससे मैं यहाँ पर सभी के पैर ले लूंगी। पैर लेने के बाद में देखिए बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, मैया हमें आशीर्वाद दे के जाएं, अगले साल भी इसी तरीके से मैया हमारे घर आए। बहुत ही बड़ी खुशी की बात होती है और बहुत ही ज्यादा खुश थे हम। तो हमने सभी ने कन्या पूजन इस तरीके से किया। तो देखिए इस तरीके से कन्या पूजन हमारे यहाँ पर किया जाता है, छोटी छोटी कन्याओं का। तो यहाँ पर सभी कन्या हमें मिल गई थी और सभी देखिए हमें यहाँ पर आशीर्वाद दे रही हैं। कुछ तो सर पर हाथ भी रख रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वो छोटा सा नन्हा सा जो बेटी बैठी है उसे देखिए आप यहाँ पर। और ये तो देखिए पैर मैं इसकी छू रही थी तो ये यहाँ पर डर रही थी और पीछे पैर को हटा रही थी। अब यहाँ पर हमने सभी को देखिए पैर लेने के बाद में सभी को यहाँ पर दक्षिणा दी। तो यहाँ से सभी को दक्षिणा देने के बाद अब इनको हम विदाई देंगे। तो यहाँ पर सभी ने देखिए प्रसाद पा लिया, सभी के हमने चरण छू लिए हैं। और चरण छूने के बाद में सभी को देखिए यहाँ पर दक्षिणा दी। और दक्षिणा देने के बाद यहाँ पर सभी कन्याओं का पूजन हमारा हो चुका है। अब सभी को यहाँ पर देखिए चलने की होगी जल्दी, तो यहाँ से चल देंगी। जो आंटी बैठी हैं वो इनको लेकर जाएंगे। यहाँ पर जो यहाँ पर पैर जो मैंने लिए थे वो जो जल है उसको मैं यहाँ पर छिड़ा कर आती हूँ। और आंटी बोल रही थी इसे किसी बड़े से बर्तन में लेना, मैंने कहा बेटी इसी में लेकर आई थी तो मैंने इसी में ले लिया। तो यहाँ पर अभी सभी बेटियां चल दी हैं और सभी माता रानी देखिए यहाँ से अब हो चुकी हैं विदा। तो इस तरीके से मैया रानी हमारे घर इस बार आई थी, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही झटपट से हमारा ये काम निमट गया, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी खड़ी हुई थी इसीलिए, क्योंकि फिर बच्चे नहीं मिल पाते हैं। अब यहाँ पर हमने बच्चों को प्रसाद दिया, जिसमें हमने यहाँ पर देखिए जो प्रसाद है वो बच्चों की प्लेटों में रख दिया था, क्योंकि जब बच्चे बैठे थे तो बेटी भूल गई थी और मैं तो बहुत ही ज्यादा काम था उसमें लगी हुई थी। तो मैंने यहाँ पर फिर से बच्चों को प्रसाद को इस तरीके से प्लेट के अंदर रख दिया और फिर ये हो चुके हैं विदा। यहाँ पर जो छोटी बहन का बेटा है वो यहाँ पर इनको चुंदरी दे रहा था, क्योंकि बच्चे उठ गए थे, वो थोड़ा सा आने में लेट हो गया था। सभी को यहाँ पर विदाई दे दी है और देने के बाद में विदाई ये दोनों बहन भैया देखिए आ चुके हैं। अब सभी का काम हो चुका है खत्म। तो आप लोग जरूर बताना आप लोगों को आज का ये व्लॉग कैसा लगा। आप लोग